अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, SPSS सॉफ्टवेयर के सिलसिले में आज मैं आपकी खिदमत में लाया हूँ कि किस तरह से हम डाटा को रीकोड करते हैं। रीकोड का मतलब ये है कि जो वैल्यूज़ हमने एंटर की हैं उनकी जगह हम दूसरी वैल्यूज़ ले आएँ। तो आइए SPSS में देखते हैं कि ये काम किस तरह से किया जाता है। नाजरीन, पिछली किसी वीडियो में मैंने ये वेरिएबल डिफ़ाइन किए थे। आप वेरिएबल्स देखिए, ID, जेंडर, एज, CGPA और टीचिंग क्वालिटी के बारे में 3 यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, TQ1, TQ2 और TQ3। और ये याद रखें कि TQ3 इसमें एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव आइटम है। तो आइए देखते हैं, एक केस बनाते हैं रिकॉर्डिंग का। जैसे मिसाल के तौर पे TQ3 एक नेगेटिव आइटम है, तो इसकी वैल्यूज़ को हमें, ये इसके कोड्स को हमें रिवर्स ऑर्डर में करना चाहिए। तो रिवर्स ऑर्डर में करने के लिए हमें रीकोडिंग की ज़रूरत है। तो रीकोडिंग के लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में, मेन्यू में, और यहाँ पे एक ऑप्शन है रीकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे हमें वेरिएबल्स की लिस्ट नज़र आ रही है। सबसे आखिरी वेरिएबल TQ3 का है। मैं इसे यहाँ राइट साइड पे लाता हूँ। अब TQ3 को किस में कन्वर्ट करना है वो हमसे पूछ रहा है। हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। नाम मैं याददाश्त के लिए लिखता हूँ TQ3 रिवाइज्ड, और लेबल में लिखता हूँ TQ3 रिवाइज्ड पूरा। और यहाँ पे चेंज का बटन दबाता हूँ। चेंज का बटन दबाते ही आप देखें कि न्यूमेरिक वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल की जगह पे TQ3 और एरो का निशान है TQ3 रिवाइज यहाँ पे लिखा गया। अब मुझे डिफाइन करनी है ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज़। इस बटन को प्रेस करूँगा। यहाँ पे ओल्ड वैल्यूज़ की ऑप्शन है और सामने न्यू वैल्यूज़ की है। तो जैसा कि हमारे जहन में है कि ये एक लिकर्ट स्केल है, तो इसमें सबसे पहली जो ओल्ड वैल्यू है वो 1 है। तो 1 को मैं कन्वर्ट करूँगा 5 में और यहाँ ऐड कर दूँगा। इसके बाद 2 है, 2 को कन्वर्ट करना है 4 में, ऐड, और 3 को वैसे ही रहना है 3 और कन्वर्ट हो जाए 3 में, ऐड, 4 2 में, ऐड, और इसके बाद 5 बदल जाए 1 में, ऐड। अब हमारे सामने एक कन्वर्जन स्कीम आ गई, रिकोडिंग स्कीम आ गई। ओल्ड वैल्यूज़ 1 से लेके 5 तक, न्यू वैल्यूज़ 5 से लेके 1 तक में कन्वर्ट हो जाएं। इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा और कंटिन्यू के बाद ओके। आप देखेंगे एक नया वेरिएबल बन चुका होगा और उस नए वेरिएबल में वैल्यूज़ उलट गई होंगी। ये TQ3 है, आप देखिए 2 4 में बदल गया, 4 2 में बदल गया, बाकी तीनों में 1 था तो वो 5 में बदल गया। एक स्कीम हमने दे दी और उस स्कीम के मुताबिक उसमें तब्दीलियाँ आ गई। एक और केस बनाते हैं जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये स्टूडेंट्स की एज लिखी हुई है, हम एज के 2 ग्रुप बनाना चाहते हैं और यहाँ पे ये तय कर लेते हैं जिनकी एज 22 साल तक है वो एक ग्रुप बन जाए और जिसकी 22 से ज़्यादा है वो दूसरा ग्रुप बन जाए। तो इसका तरीका क्या है कि हम एज के वेरिएबल को टारगेट करेंगे, ट्रांसफॉर्म रीकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स। इसको हम रीसेट करेंगे ताकि पुराना डाटा इसमें से ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम एज के यहाँ से वेरिएबल को उठाते हैं। एज, नया नाम पूछ रहा है, मैं नाम रखता हूँ एज रिवाइज्ड, एज रिवाइज्ड। चेंज का बटन दबाया, ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज़ देते हैं। अब ये वैल्यूज़ चूँकि हम रेंज की बुनियाद पे चेंज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन में जाना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है रेंज लोएस्ट थ्रू वैल्यू, इसे मैं क्लिक करूँगा, रेडियो बटन को, नीचे ऑप्शन आ गई। अब फिर देखिए रेंज लोएस्ट थ्रू वैल्यू, तो यहाँ मैं 22 लिख रहा हूँ
यानी 22 तक जो भी रेंज है वो कन्वर्ट हो जाए 1 में। ऐड, उसके बाद नीचे वाली ऑप्शन है रेंज वैल्यू थ्रू हाईएस्ट, यानी यहाँ से लेके हाईएस्ट जो भी वैल्यूज़ हैं वो कन्वर्ट हो जाएं किसी और कोड में। यहाँ मैं 23 लिख रहा हूँ, यानी लोएस्ट थ्रू 22 हो जाए 1 में, और 23 से लेके आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं उससे बड़ी वो कन्वर्ट हो जाएं 2 में। ऐड किया, यहाँ पे स्कीम हमारे सामने आ गई रिकोडिंग की। कंटिन्यू किया, ओके किया, हमारे पास एक नया वेरिएबल बनना चाहिए जिसमें के एज रिवाइज्ड में आप देखिए 2 1 2 1 2। तो आप देखिए कि जिसकी एज 22 साल थी उसका कोड 1 हो गया, जिसकी एज 20 साल थी उसका भी 1 हो गया, बाकियों की एज 23 और 24 थी तो उसका कोड यहाँ पे 2 हो गया। ये रिकोडिंग है। मुख्तलिफ मकासद के लिए हम इस कमांड को इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है बहुत आसान करके मैंने समझाने की कोशिश की है, आपके लिए ये आसान ही रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।